कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजना पहुंचाना हमारा कर्तव्य और उस व्यक्ति का अधिकार। प्रांजल पाटिल, जिला दिल्ली, शाहदरा। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। जिला अधिकारी श्रीमती प्रांजल पाटिल द्वारा सीलमपुर विधानसभा के जीनत महल स्कूल में एक जन जागरण अभियान मेगा कैंप के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें शासन आपके आंगन तथा कागज बनवाओ अभियान के तहत नागरिकों के अधिकतर सरकारी दस्तावेज बनवाने तथा सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी देने का कार्य किया गया। शाहदरा जिला अधिकारी प्रांजल पाटिल ने मेगा कैंप में तमाम नागरिकों का अभिनंदन किया। उनको आश्वासन दिलाया कि हमारे जिले में आज पहला कैंप आयोजन किया गया है और इसको भविष्य में बार बार लगाया जाएगा, क्योंकि हमें 2000 लोगों के आने का अनुमान था, परंतु जिस प्रकार से शाहदरा जिला के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय RW जाफराबाद, शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी तथा स्कूल विभाग ने जिस प्रकार से जन जागरण अभियान को आम जन तक पहुंचाया है, उसी के चलते आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। जितना काम हम आज यहाँ करा पाए वो संतोषजनक रहा। बाकी भविष्य में इसको हम समय समय पर शाहदरा जिला के अलग अलग स्थानों पर आयोजित करते रहेंगे। SDM शाहदरा सतीश कुमार मिश्रा ने जिला अधिकारी शाहदरा प्रांजल पाटिल के नेतृत्व में हुए इस मेगा कैंप में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जानकारियां तथा योजनाओं के पूर्ण रूप से परिलक्षित करने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और जिन लोगों ने आज मेगा कैंप से लाभ उठाया उनका धन्यवाद किया तथा जितने नागरिक समय के अभाव के कारण रह गए थे उन्हें भविष्य में ये सभी सुविधाएं, योजनाएं, जानकारियां प्रदान करने के लिए विश्वास भी दिलाया। SDM सीमापुरी, SDM हेडक्वार्टर, शिक्षा निदेशक, शिक्षा अधिकारी, दिल्ली पुलिस ACP उदयवीर सिंह, पूर्व पार्षद आसमा रहमान आदि ने भी अपने अपने विचार रखे और नागरिकों को विश्वास दिलाया कि शासन आपके आंगन आया है और ये सिलसिला इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगा। हम पूर्ण रूप से प्रयास करते रहेंगे कि सरकार की हर योजना, सरकार का ही हर सुविधा आम नागरिक तक अवश्य पहुंचे। सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने जिला अधिकारी प्रांजल पाटिल, SDM शाहदरा सतीश कुमार, सभी अधिकारियों तथा शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी जाफराबाद RWA के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद किया और ये विश्वास दिलाया कि सरकार की हर योजना को जनता तक लाने में वो हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इसी कड़ी में विधायक अब्दुल रहमान ने आने वाले रविवार को अपने नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए नागरिकों को, अधिकारियों को और संस्था को आमंत्रित किया और ये विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार और वे सदैव जनता के साथ हैं, जनता के लिए हैं और उन जनता के कारण हैं। शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर फहीम बेग ने जिला अधिकारी SDM शाहदरा, SDM सीमापुरी, SDM हेडक्वार्टर, ACP भजनपुरा, विधायक सीलमपुर तमाम 28 विभागों का धन्यवाद किया। डॉक्टर फहीम बेग के अनुसार इस मेगा कैंप में SDM डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, BSES, मध्यस्थता केंद्र, महिला आयोग, सिविल डिफेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, लेबर डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सभी व अन्य सभी विभाग मौजूद रहे, जिन्होंने 2000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। मेगा कैंप में बच्चों द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा सफाई के प्रति जागरूकता के लिए नाटक का मंचन भी किया। इसी के साथ साथ बच्चों ने कला प्रतियोगिता में भाग लेकर देशभक्ति, पानी बचाओ, प्रदूषण हटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि जैसे विषय पर बड़ी सुंदर कला का प्रस्तुतिकरण किया। जिला अधिकारी प्रांजल पाटिल ने भी भाग लेने वाले सभी बच्चों को अपने हाथ से प्रमाण पत्र तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी प्रशंसा भी की। मेगा कैंप को सफल बनाने में शाहदरा जिला के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। मुख्यतः मोतीलाल, जितेश, रंजन कुमार, राहुल, दीपक, पुनीत, रेखा देवी, एडमिन SO मिर्जा, शाहिद चंगेजी, हाजी शफीक, अकरम बेग, डॉक्टर एहतेशाम सैयद, डॉक्टर लईक, डॉक्टर नसीद, डॉक्टर खुर्शीद, मोहम्मद साबिर, फाजिल खान, आसिफ अंसारी, सलीम मलिक, लोकेश पांचाल, मुकेश टांक, मुकेश गौड़, शमशुद्दीन, मोहम्मद शाहिद, जावेद मिर्जा, फैजान खान, सैफुर रहमान, मोहम्मद अनीस, कारी यूसुफ अंसारी, जय किशन गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, दानिश अंसारी, आसिफ इदरीसी, फुरकान मलिक, अदीब अंसारी, यशपाल शर्मा, आर्यन, जगदीश चौधरी, दीपक शर्मा, साहिल खान, शिवा खान, शिफा मिर्जा,
आनिया, महवीश, शिरीन मिर्जा, फाज खान, मोहम्मद खान, हाजी खान, एग्जाम, फातिमा आदि ने इस मेगा कैंप को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। यानी आपके आंगन में शासन को लाने का जो सपना था वो हमारी मैडम ने देखा और उनका सपना अगर परिलक्षित किया है, धरातल पर अगर किसी ने उसको स्थापित किया है तो वो कोई और नहीं, हमारे एसडीएम शाखा जनाब क्षितिज कुमार मिश्र। जोरदार तालियां हमारे एसडीएम साहब के लिए। यह उन्हीं का सपना था जो आज यहाँ है और आप आपके सामने खड़े हैं और इनके माता पिता को आज हम देना चाहेंगे, हमारी मैडम के पेरेंट्स को जिन्होंने उनको इतनी अच्छी एजुकेशन दिलाई और मैडम ने पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रचा है। ये पहली देश की ऐसी आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने अपनी रोशनी को अपनी मजबूरी नहीं होने दिया और इन्होंने ये साबित कर दिया कि आपके आगे कोई अड़चन नहीं आ सकती। अगर आपका लक्ष्य आपका है तो आप अपने मिशन को कामयाब बना सकते हैं। हमें गुजारिश करूंगा हमारे तमाम एनजीओ के प्रेसिडेंट जनाब चालीस के हिसाब से वो है हमारी मैडम का मोमेंटम देकर और बुके देकर। कारी यूसुफ साहब आ जाए, आप चलिए साहब आप मोमेंटम दे दें। कारी साहब यूसुफ साहब आप गुलदस्ता दे दें। दोनों के साथ का है ना इधर आए, इधर देख के। ये धन्यवाद है हमारी तरफ से मैडम को कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे एसडीएम साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैडम नांदल पार्टी के बारे में मैं इस समय पर यही कहूँगा और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कैंप पहले होते रहे हैं जरूर, लेकिन उनमें मामूली जो पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का होता था, बहुत कम डिपार्टमेंट्स होते थे। ये मैडम का इंसिस्टेंस था कि मैक्सिमम सर्विसेज हम लोग यहाँ पर एक साथ लेके आए। पहले सोशल वेलफेयर से कुछ आ गए, पेंशन स्कीम के लिए हेल्थ वाले थोड़ा बहुत लेके आए। मैडम ने ये जरूर कहा था कि किसी की भी यहाँ पे हो तो आपने गौर किया होगा कि नवंबर 12 से नवंबर 16 तक में जीपीडी हॉस्पिटल मेडिसिन से लेकर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे आई चेकअप है, डेंटल चेकअप है। ये मैडम का ये कार्य हम थोड़े आगे बढ़ के हम करें। किया है मैडम का, ये सिफा इन्होंने ही दिखाई है। अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर सैयद साहब से कि वो आए और डॉक्टर रईस साहब आए, हमारे एसडीएम सीमा हुई तो आप जो है बुके और मोमेंटम देकर उनका स्वागत करें। मोमेंटम दे दीजिए जी मोतीलाल जी आप एक मिनट सर। स्मॉल कॉम्प्लीमेंट सर, एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत हमारे एसडीएम सीमापुरी का। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब साबिर साहब से और शमसुद्दीन साहब से वो आए हमारे एसडीएम हेडक्वार्टर का इस्तेमाल करें मोमेंटम और देखिए ना भाई भाई आप लोग ताली बजाकर थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिए। इसी बीच में हमारे एसीपी साहब, एसीपी भजनपुरा उदयवीर सिंह साहब आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी जोरदार ताली बजाकर एसीपी साहब का स्वागत कर दें, क्योंकि हमारे एसीपी साहब सेवा और न्याय और सुरक्षा के लिए सुबह से शाम तक अपनी टीम के साथ हमारे पूरे जिले का सुरक्षा कवच बनकर काम करते हैं। हमारे एसीपी जनाब उदयवीर सिंह साहब भजनपुरा और इनका बहुत बहुत स्वागत है। डीएम मैडम हमारे एसीपी साहब आ चुके हैं। सर डीएम मैडम
मैं चाहूंगा हमारे एसीपी साहब का स्वागत करने के लिए मिर्जा शाहिद चंदेरी साहब और उनका स्वागत करते हैं चंदेरी साहब हमारे एसीपी साहब का बुके दे दिए बुके। भाई आप ये मत सोचना कि पुलिस देर से आई है। भाई सुबह से ये सारा जो सुरक्षा था ये हमारे एसीपी साहब भी देख रहे थे। आप ये मत सोचना पुलिस देर से आती है। पुलिस सुबह से थी यहाँ पर और पुलिस ने सारा सुरक्षा जो मापदंड था उसको बना के रखा है ताकि यहाँ किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे लोकेश जी से और हमारे मुकेश जी से प्लीज आए। मुकेश जी है क्या? मुकेश जी आज अपने से आइए। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे एसडीएम शादरा साहब को लेकर नहीं आपको दिया जा रहा है मतलब ये आपके कामों के लिए। ये हमारी एडमिन डिपार्टमेंट है जो एसडीएम शादरा से है मैडम। जी थोड़ा वीडियो साइड से बना लीजिए भैया, आपको ताली बना लीजिए। आज जो आप सब कुछ कर रहे हैं ये सब हमारे लोगों की है। इसमें मोतीलाल जी का मैं चाहूंगा हमारे चंदेरी साहब मोतीलाल जी का स्वागत करें। मोतीलाल जी, जितेश जी, राहुल जी, दीपक जी, सुनील जी ये अब मैं गुजारिश करूंगा मोतीलाल जी आ जाइए। आप मोतीलाल जी और जितेश जी आ जाइए। जंगीर साहब हाँ रेखा मैडम रंजन सकती है। रेखा मैडम का भी और पूरे स्टाफ का मोतीलाल जी जो है उनको अभी देख रहे हैं तो इसलिए इनका स्वागत हो गया। सब लोग जनता की तरफ से है, ये पब्लिक की तरफ से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे एसडीएम साहब से थोड़ा सा आप और बता दें। आज का ये कार्यक्रम जितने लोग आए हैं ये शायद हमने इतना ऑनेस्टली कहें तो हमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं सोचा था। हमने सोचा था शायद 1000 या 2000 लोग आएंगे, लेकिन अभी के समय में भी 1000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये इंडिकेट करता है कि शायद लोगों की पूरी संख्या शाम तक नहीं जाके 4 से 5000 तक जा सकती है। और इसमें जो सीएम मैडम का जो सपना था दो चीज़ें, एक तो सिर्फ हम जागरूकता ना रखें, उन सर्विसेज को दें यहाँ पे जो ऑन द स्पॉट दे सकें। और ये पहला स्टेप है। ऐसा मैडम का ये इंस्ट्रक्शन है हम लोगों को और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है इस बारे में कि हर तीनों सब डिवीजन में इस तरह के, और ये पहला स्टेप है तो शायद हमसे कोई गलती कोई इस तरह की रह गई हो, कमियां रह गई हो, इसको सुधारते हुए पूरे इलाके में 2-2, 3-3 हर कुछ समय पर इस तरह के मेले हम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि सुविधाएं बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारी तरफ से आपको जरूर आश्वासन है। सीमापुरी में भी और विभिन्न बिहार सब डिवीजन में भी ये हम करने की पूरी योजना है मैडम, और ये अगले कुछ समय में आपको दिखेगी। अब जो यहाँ कार्यक्रम जो था ये हमने स्कूल के प्रिंसिपल के यहाँ पे चले गए हैं, उनका खासतौर से धन्यवाद करना चाहेंगे। और डीडी साहब से हम उनका भी धन्यवाद नहीं है, अभी चले गए हैं लेकिन उनका भी धन्यवाद। और बाकी जो पर्दे के पीछे और बाहर डॉक्टर फहीम बेग साहब ने जितनी पूरी मेहनत की और इतनी पूरी टीम की, साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो बच्चे जिस तरह से जो उत्साह के साथ उन्होंने काम किया है, जो संदेश दिया है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं हर चीज़ के लिए डॉक्टर फहीम बेग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
और इसके लिए इनको जो कामयाबी से कर रहे थे वो एक मिनटों और किसी ने इनका स्वागत कर रहा था। अगर आप सब कुछ सहमत हो काम मुझे करना किसी के साथ देखे सर थैंक यू सर पीछे करके सकता नहीं जी जी देखे माइक दे दीजिए सर सर अजीब सुबह भी सिखाना पूछ सकता है अजीब सुबह ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब मैडम प्रांजल पाटिल, आदरणीय मेरे सहयोगी और कलीग क्षितिज मिश्रा जी SDM साहबरा, आदरणीय मेरे सहयोगी और कलीग श्री लोकेश जी SDM हेडक्वार्टर, ACP साहब, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, नागरिक और मंच को संचालन करने वाली टीम, साथ साथ बच्चे जो सारे कंपटीशन में सहभागिता और पार्टिसिपेशन किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सभी लोग भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और आज के दिन लगभग 3,000 लोग यहाँ आए और नागरिक की जो सुविधा होती है उसको उन्होंने रिसीव किया। सारे कैंप हमारे लगे 20 से ज़्यादा आज कैंप लगे हुए थे। इस कैंप में बहुत बारीकी से चीज़ों को बताई गई और केवल बताने पर सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ तक किया गया कि हेल्थ चेकअप किया गया, साथ साथ फॉर्म भरवाए गए, आधार कार्ड इशू करने के दिशा में काम किया गया, आपका राशन कार्ड इशू करने के दिशा में काम किया गया। तो केवल ये कैंप जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें अगला स्टेप है, क्योंकि आपके घर तक प्रशासन पहुँच के आपको वो सुविधा बहुत कम समय में 2 घंटे और 3 घंटे के अंदर आज मुहैया कराई। मैडम ने ये मीटिंग लगभग 1 सप्ताह पहले लिया था, सारे स्टेट को बोला था कि इस प्रकार का कैंप अपने अपने क्षेत्र में लगाएं और इतने अल्प पौधों में स्टेट समाजा ने एक कैंप को लगाया और सफलता से आगे बढ़ के काम किया, क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि 3,000 से अधिक नागरिक आगे सुविधा लेंगे, तो उन्होंने सुविधा दिया। ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सहायता की सफलता, हमारे मैडम का नेतृत्व और हमारे कर्मठता, हमारे SDM सहायता की प्रेरकता को प्रदर्शित करता है। आगे ऐसे कैंप हम लगाते रहेंगे। साथ साथ एक चीज की जानकारी हम देना चाहते हैं, जो कि कैंप स्टेट पे आगे नहीं दिया गया। दिल्ली की सरकार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए अगर कोई लोग व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए लोन की व्यवस्था रखी हुई है। ये लोन 50,000 से 5 लाख रुपए तक मिलता है। इस लोन के लिए कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल और केवल एक गवर्नमेंट सर्वेंट आपका वो बनना चाहिए, गारंटर बनना चाहिए, वो आपको लोन मिलेगा। जब 5 लाख का लोन लेते हैं तो उसको 5 साल में चुकाना होता है, और जब 50,000 का लोन लेते हैं तो उसको कम महीनों में maybe 3 years में चुकाना होता है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ इस लोन का जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है दैट इज ओनली 6%, बैंक 6% पे आपको जनरली लोन नहीं देता है, लेकिन ये लोन का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल 6% है। तो इस सुविधा का आप सदुपयोग करें, अपने लिए प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। साथ साथ दीदी के लिए केवल मैं निश्चित के लिए अपील नहीं करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र में कई ऐसी जनता है जहाँ खुद उसको दीदी के लिए हमसे मदद की जरूरत है। मैडम ऑलरेडी दीदी को नाम पे एक माइलस्टोन कायम हो चुकी है, हम लोगों ने माइलस्टोन कायम किया है। अभी तक 900 लोग हमारे दीदी के निश्चित बन चुके हैं और अपने जिला में 900 लोगों को हम दीदी की जो एडवांस निर्देश
है। आपको सबसे पहले हम टी-शर्ट बना के टीवी की सुविधा, एडवांस टेक्नीशियन सपोर्ट देंगे। साथ साथ लोगों से अपील है वो अपने जीवन में सक्षम है, क्योंकि पैसा जीवन में जब आप दुनिया से जा रहे हैं मीडिया कीटाणु नहीं आ पाएगी, क्योंकि पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं अपील करता हूँ। मैं मैडम का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमको इंस्पायरेशन मिला कि स्टेट सहायता ने इतना बड़ा मेगा मेला को आज यहाँ लाया, और स्टेट सहायता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं आपको आप सभी अभिनंदन करता हूँ और आपको मुबारकबाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम का जैसे होने दो आता आप सभी को 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, इसमें सुरक्षा का दायरा बढ़ जाता है। तो सभी से निवेदन है कि आपके आसपास कोई किराएदार नहीं आता है, आपको जो किराएदार को इसकी और आज शनिवार को दिन मैं चाह रहे थे कि शनिवार को हम यहाँ पर इंटरनेट वेरिफिकेशन कैंप कराएं, स्कूल में लेके और यहाँ की जो आर्ट जो है उसे बात करके हम यहाँ पे शनिवार को इंटरनेट वेरिफिकेशन कैंप कराएंगे। इसके अलावा हमारे पुलिस सब बदलपुरा में मेरा ऑफिस बदलपुरा में है और शनिवार को हम वहाँ पर पुलिस प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे तक हम यहाँ पर पुलिस उसका वेरिफिकेशन कर। इसके बाद में आप सबको कि आपको जो समस्या है जो भी समस्या है आप मेरे ऑफिस में अपनी समस्या बता सकते हैं, ताकि उनका निवारण कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आप सभी को धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे जरूर मिलेगा, मगर 6 बच्चे इसमें चुने गए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे आशीर्वाद देंगे ना। जिसमें 6ठे नंबर पर बच्ची आई है, उसका नाम है लड़का आया है अरमान। अरमान आ जाए, अरमान बेटा इधर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है मैडम की तरफ से। और भाई तालियां बजा दीजिए, बच्चे जो है इस तरह से बचाना है अपने पर्यावरण को, उस पर इस बच्चे ने जो है पिक्चर बनाई है। थोड़ा भाई पीछे हो जाए प्लीज, आप लोग कैमरा में पीछे हो जाए प्लीज, कैमरा में पीछे हो जाए, पब्लिक को नजर नहीं आना। ये अगला ये बच्चे ने बनाया है प्रदूषण को कैसे रोकना है और हमें धरती को बचाना है। अगला बच्चा है उमजा अंसारी, जल्दी आइए। अंसारी उमजा अंसारी आ रही है, इसकी उम्र है 6 साल 10 साल के हैं। अच्छा भाई कुपोषित लग रही है इनको, आप भूख खिलाइए, खाना खिलाइए। भाई आप बच्चों का हौसला बढ़ाइए। अगला नंबर है दीपांशी। दीपांशी आ जाए। हाँ बच्चे जाइए, सर्टिफिकेट सबके लिए है। बच्चे ने बनाया बहुत सुंदर। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर इधर। अभी बच्चे जाएंगे नहीं, खड़े रहेंगे थोड़ा साइड में। होगा और क्या करोगे? हमारा थर्ड जो आया, थर्ड बच्चा आया है, इनका नाम है अलमा नाज। अलमा नाज, आलिया नाज, आलिया, वेरी गुड। उन्होंने बेटी बचाओ। बच्चा
हरीशा ईडीएमसी स्कूल एलसीडी स्कूल की बच्ची है ये। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ की इंडिपेंडेंस गिर जाएगा। इसने तिरंगा बनाया लहराता हुआ, देश की सीमाओं पर लहरता हुआ ये मेरे पीछे हो बच्चे, पीछे हो, थोड़ा पीछे हरीशा। हो। सेकंड प्राइज मिला है हरीशा को। अब पहला जो बच्चे को मिला है इस पूरे कॉम्पिटिशन में वरीशा, इसके पापा का नाम है शाहिद। हेलो बेटा, हेलो। छुट्टी है बेटे, इधर आपको साइड पर इसको बोलते हैं फर्स्ट ये फर्स्ट मतलब एक महिला किस रूप से समाज की सेवा करती है, इस बच्ची ने दिखाया है। एक जगह वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, नर्स बन के और टीचर बन के और एडवोकेट बन के, इंजीनियर बन के, बिजनेस वुमन, यानी महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत खूब। भाई जोरदार ताली बनती है बच्चे के लिए। और ये इसका केक भी बड़ा सा है और सब बच्चों को ऐसे करना है, कुछ संदेश देना है। सामने देखिए, सामने देखिए, जो है वो हमारे बड़े की तब्दीली है। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी है और उनके लिए सर्टिफिकेट भी है और उनके लिए आशीर्वाद भी है। और मैडम सबके लिए ताली बजाकर आपको सबको थैंक यू बोल रही है, आपकी हिम्मत बढ़ा रही है मैडम। हाँ अभी अरे प्ले वाले, अभी प्ले बच्चे यहाँ किया था, जिन बच्चों ने प्ले किया तो वो सारे आगे आ जाए। अब आप बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाए। जो बच्चे प्ले वाले थे जिन्होंने सावित्री बाई फूले और दूसरा सफाई के ऊपर किया था, वो सारी टीम आ जाए। शिफा मिर्जा की टीम और शिवा खान की टीम आ जाए, सारी बच्चे ऊपर आ जाए। बच्चे की टीम आनिया, शिवा, महवी, श्री, फातिमा, साहिल, अजीब आदि फायदा भी है। फायदा फायदा कहाँ है? टीम लीडर थी शिफा मिर्जा। चलिए अभी सर्टिफिकेट सबको देना है मैडम की तरफ से और सब लोग जो है अपना ये कार्यक्रम जारी रखना, जगाते रहना, लोगों को जगाना है, बताना है। फायजा फायजा बेटी दे देखो, बेटी दे देखो। तीन लड़कों ने फायजा एटीएम सर, एटीएम सर, बस एक दो तीन को दे रहे हैं। एटीएम सर देखिए, फायदा पर देखो। आओ बेटा, आनिया देखो आनिया, 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 महविश, महविश आइए साइड आ रही है। अभी बच्चे एक के सब आनिया इधर आ जाओ पीछे थोड़ा, पीछे हटाओ। साहिल ये साहिल खान है। आ जाओ। अदीब अंसारी आगे अदीब अंसारी आ जाओ भाई, आपके लिए भी मिलेगा। हो गया तुम्हारा? अदीब अंसारी के भी थे, अदीब इधर देखो। भागीदार बने थे, जो महिलाओं को रोक रहे थे शिक्षा देने से। अब आ जाइए शिफा मिर्जा, इम्प्रोवाइज किया इसने, उससे बनाए सारे। ये रानी भाई बनी थी, वो बनी थी, पूरा फेंक दी थी, ये वही है। देखिए अब है शीरीन मिर्जा जो फातिमा शेख बनी थी। और इनकी ग्रुप लीडर आ रही है शिफा मिर्जा। पीछे भी चलिए, इधर थोड़ा प्लीज, थोड़ा प्लीज। थोड़ा साइड हो जाए, पीछे हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैडम को लोग सुनना चाहते हैं। बच्चे जाएंगे नहीं अभी, बस मैडम को शब्द कहेंगे अपने और क्या क्या उन्होंने सपने देखे थे और किस तरीके से वो परिलक्षित हो रहे हैं। नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और सहयोग कर रहे हैं और इस
विजन जो है स्कूल की सारे प्रिंसिपल एंड उनके सारे स्टाफ का भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये जगह दी, उपलब्ध कराई, और सारे बच्चों का स्पेशली जिन सबने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, उन सबको माई लॉट ऑफ थैंक्स। और मैं सारे डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया मानती हूँ, उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया और देने के लिए सारे आए, सारे लोग आए हैं एंड यस जैसे मेरे ने बताया पहले भी कि सारे शब्द से मेरा ज्ञान करेंगे, आप सबसे यही हम कभी भी अपेक्षा करेंगे और आपके जो उस एरिया में जो रहने वाले आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं उनको भी आप बताना और डेट से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का। और अब मैं चाहूँगा एक राष्ट्रगान कहकर हम आज इस कार्यक्रम में कदम रखते हैं और जी आपका नाम उस पर लिखा हुआ है और कदम लिखा है मैडम, कोई ताकत को बढ़ाने के लिए देखते देखो आइए शुमाना इनके भाई भी है, आइए शुमाइला आप भी आ जाए। ठीक है भाभी भाभी ये बहुत शानदार सा कदम है मैडम, और इसकी सियारी गहरी होगी कि आप जो भी लिखेंगे वो परिलक्षित हो जाएगा। आपके जो सब ऑडियंस है विषय ये है वो जिन्होंने इसको हकीकत में सपने को साकार किया है उस तरफ सामने कलम बनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे RWA के सारे अधिकारियों का, रुकन अधिकारियों का धन्यवाद। हमारे हाजी शफीक साहब का, साबिर साहब का, फाजिल खान का। बस आप थोड़ा पीछे बैठिए, सब बच्चे बैठे बैठिए, प्लीज पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, सारे बच्चे आ जाइए, शिफा आ गया, यही बिठाओ, यही बिठाओ, यही चालू रहना बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई आप जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों को हौसला बढ़ा दीजिए, हमारे अधिकारियों का, हमारी मैडम का। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, सब बच्चे। भाई एक सुंदर सी तस्वीर निकाल दीजिए। जी भाईजान का और हम सब मिलकर एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक लाइन गाई, और मैं सभी बच्चों से चाहूंगा हमारा साथ में हम समापन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, ताकि जो अधिकारी हैं वो अपने काम कर रहे हैं, आपके कमरे में जो बैठे हैं वो सब लोग काम करने तक रहेंगे। आप लोग अपने काम करा के जरूर जाएं, और पूर्ण करवाने में हमारी मैडम ने वादा किया है वो पूरे किए जाएंगे। बच्चों आप मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे 1 2 3 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, सब अपनी अपनी जगह जाएं। मोतीलाल जी जी बच्चों को अपने साथ ले जाएं। अब मैडम से गुजारिश है, हमारी जो RWA उसके हेड को जो है आप ये सर्टिफिकेट मैडम दे दें। मैडम एक सेकंड
आइए आइए, सुबीर जी से गुजारिश है, हमारी जो RW है उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ आसिफ पे आ जाइए, अरे आसिफ सर्टिफिकेट लेके आइए। आइए हाजी शफीक साहब, अच्छा हाजी शफीक साहब आइए, RW आपका बात का सर्टिफिकेट ले लें। हाजी शफीक साहब, हाजी शफीक साहब, और शाहिद चकेरी साहब से गुजारिश, शमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी का सर्टिफिकेट ले। भाई एक तस्वीर ले लीजिए जरा जावेद साहब, हमेशा लेट आते हैं। RWA के वाइस प्रेसिडेंट अभी शाहिद चकेरी साहब शमा एजुकेशन सरपरस्ती को हो गया कामयाब। हाजी शफीक साहब सर RWA के को आइए। जावेद मिर्जा, और देखिए ये आ रहे हैं, आप शुरू कर दो अपना। जाओ जज। अरे भाई मुखिया जी देखो हम सरपंच हैं। अरे भाई रामू काका देख तो लो, ये सावित्री बाई फूले के बारे में बहुत जानकारी मिल रही है। ये तो बच्चों पढ़ो आज ये देखो, ये सावित्री बाई फूले हमारी बच्चों को बहका रही है, और देखो महिलाओं को पढ़ा पढ़ा के ये हमारा विरोधी बना रही थी। आज हमें इसे रोकना पड़ेगा। आप क्या कहते हो बताओ? आज से हाँ नहीं तो ये तो पुलिसों के खिलाफ सबको बहका रही थी। अरे ओ सावित्री बाई, तेरा बड़ा ये क्या चल रहा है नाटक? तेरे पति को बोला था ज्योतिबाई फूले को कि ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे, तेरा काम है रोटी पकाना, सब्जी बनाना, सेवा करना। ये कहा तू हमारी बच्चियों को बहका रही है, भड़का रही है। तुझे समझाया था ना, और बोल दिया ज्योतिबा फूले से कि ये चलेगा नहीं हमारे गांव में, और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो जी बताओ क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और हमने तुझे कई बार समझाया है, और आज आखिरी बार समझा के जा रहे हैं, ये महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दे। अभी जो है ना, हम यहाँ पर जिंदा है, गांव के पुरुष जिंदा है, किसी महिला को पढ़ने नहीं देंगे। समझा दियो ज्योतिबा फूले को, और तू भी समझ जाइयो, और एक तेरी जो सहेली है ना फातिमा शेख, उसको भी समझा दियो। सरपंच आए थे आखिरी बार, समझ बात हो रहे भाई, बोलते क्यों नहीं? समझिए बात को। अब जा रहे हैं समझाकर, और ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे। चलो बच्चों पढ़ो आज से ना, बड़े आते हैं। छोटी असेंबली नमस्ते जी, आओ बेटा। क्या बात है? देखो वो दूर गाँव से आई है, आपको करवाना चाहती थी। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और ना ही मेरे गाँव में कोई महिला पढ़ी लिखी है। ये तो बहुत गलत बात है। हमारे गांव में कोई महिला ही नहीं, और आगे भी गांव में गई थी, वहाँ भी कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है। फिर मुझे पता चला कि आप बच्चों को लड़कियों को पढ़ाती हैं, तो आपका पता पूछती यहाँ तक पहुँची नहीं पढ़ाने चाहती थी। पहली चिट्ठी में फैक्ट्री के मालिक ने लिखा है, तुम्हारा पति कारखाने में काम करते हुए। ये आप क्या कह रही हैं? कि अस्पताल में भर्ती है। ये भगवान। दूसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की हालत गंभीर हुई। क्या? इससे आकर एक बार नहीं, हम क्या कहते जाएंगे? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इसी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति। क्या हुआ बेटा? आप कुछ बोलती नहीं, चुप क्यों हैं आप? हमारे पति की मौत। क्या? भगवान, ये कैसी कठिन परिस्थिति आ गई है हम पर। अब हमारे छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा बहन? ये क्या हो गया? ए भगवान! फातिमा शेख बहन, ये बेचारी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी
पति की चिट्ठियाँ ना पढ़ पाई और उसकी मौत बहुत बुरा हुआ। फातिमा बहन, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद से। हाँ सावित्री बहन, मैं तुम्हारे साथ। मेरे पास गाँव में बहुत बड़ी जगह है जहाँ हम मिलके अपनी बहनों का स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ। अब हम मिलके अपनी बहनों को पढ़ाएंगे। आओ हम साथ मिलकर अपनी बेटियों के लिए कुछ करते हैं ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें और आगे जाकर उन्हें ऐसी मुसीबत ना झेलनी पड़े। तो बहन, चिंता मत करो, अब हम अपनी बहनों को पढ़ाई लिखाई करेंगे। हम शपथ लेंगे कि कोई भी सरपंच, कोई भी पंचायत हमारे सामने आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारा भी खुश रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। आओ हम शपथ लेते हैं। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय हिंद। देखा आप इन बच्चों ने क्या करके दिखाया है, वो क्या मामला था, क्यों औरतों की पढ़ाई जरूरी थी, किस तरह के हालात थे, इन बच्चों ने आपको दिखाया है। और मैं चाहूंगा तालियां आपकी कम थी। क्या इन बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम नहीं किया क्या? तो तालियां बजाकर बता दीजिए आप कि इन बच्चों ने जो मेहनत की है वो रूप दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से वो परिस्थितियां थी, कैसे इन दो महिलाओं ने, जिसमें सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, इन दो महिलाओं ने 250 साल पहले, 175 साल पहले लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था। और आज इन बच्चों ने करके दिखाया है। हमारी डीएम मैडम की तरफ से इन बच्चों के लिए प्राइज भी है और इन बच्चों के लिए सर्टिफिकेट भी है। ये जो छोटे बच्चे हैं जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए। बहुत बहुत थैंक यू आपका। उठ जाइए, खड़े हो जाइए। सबको पढ़ना है, सबको लड़ना है, सबको जीतना है। दूसरा फिर अभी पीछे मैं चाहूँगा फातिमा आ जाए और अपना एक देशभक्ति वाला जो गीत है वो लेकर आ जाए। फातिमा ऑफ करना ही आदमी तो पता नहीं है। हमारे बीच में हमारी डीएम मैडम प्रांजल पाटिल जी, हमारे एसडीएम जनाब सतीश कुमार मिश्र, हमारी आसमा रहमान और जावेद साहब और हमारे डीडी जोन भी आए हुए थे, डीडी डिस्ट्रिक्ट भी आए हुए थे। चले गए क्या? चलना हम थे। और ये तमाम आज गवाह है कि इस जिलापुर विधानसभा में इतिहास का पहला इतना बड़ा कैंप हमारी मैडम प्रांजल पाटिल के जरिए लगाया गया और जिसको जमीन पर उतारा है हमारे एसडीएम शाहजहां जनाब सतीश। मैं चाहूंगा आप सब लोग ताली बजाकर इनको धन्यवाद कर दें, इनको दुआएं दें। ऐसे अधिकारी आपके देश में, आपके परिवार के पालन पोषण में जो सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए कितने जुझारू हैं कि सारा सरकार का अमला आज यहाँ एक छत के नीचे आया है। और ये पॉसिबल हो पाया है हमारी मैडम डीएम मैडम प्रांजल पाटिल जी के जरिए, हमारे एडीएम डॉक्टर रेहान रजा साहब और हमारे एसडीएम जनाब सतीश कुमार मिश्र और हमारे एमएलए साहब जनाब अब्दुल रहमान साहब और जाफराबाद आरडब्ल्यूए और शमा एनजीओ ने धरातल पर लोगों को मोबिलाइज करके यहाँ लाया गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 1000 के करीब लोग आएंगे, मगर यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग जमा हैं, क्योंकि सब परेशानियों में जो मामला था वो निकल के आया है। और मैडम ने कहा है कि ये पहला कैंप है और इसको हम रेप्लिकेट करते रहेंगे। हम इसे आगे समय समय पर बार बार करते रहेंगे और ये पूरे जिले में जाएगा। ये पहला कैंप है और इसकी जो शहादत बना है वो बना है सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र। तो हमारी बहनों बेटियों बहुत तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। आज बच्चे भी बहुत आए हैं और हमारे बुजुर्ग भी बहुत आए हैं। हमारी मैडम का ये वादा है और ये कोशिश है कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है, जो वेलफेयर स्कीम है, वो हर लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। यही सपना है सरकार का और हमारी दिल्ली सरकार ने इन तमाम चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे बीच में भेजे हैं जो परिवार की तरह अपनी जनता के साथ बैठे हैं। हमारी डीएम मैडम हमारे बच्चों के साथ
सांस ली। हमारी डीएम मैडम ने औरतों से, महिलाओं से बात की। हमारे एसडीएम साहब कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। एसडीएम साहब का पूरा डिपार्टमेंट कल रात से यहाँ डटा हुआ है। तमाम चीजों को एक एक करके देखा गया है। हाँ, कुछ कमियां रह सकती हैं क्योंकि पहला कदम था, तो उसके लिए क्षमा याची है और उन कमियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि पहले पता नहीं था कि कितना क्राउड आएगा। क्राउड बहुत आ गया और 3 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा हमारे पास रहे। सबसे पहला आधार लाइव चला कर लाइव आ रहा है लाइव आ रहा है यूट्यूब पे बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दिया, मगर इस बच्ची के जज्बात आपके सामने थे। जोरदार तालियां बजाकर इस बच्ची का हौसला बढ़ा दीजिए। अब शिरीन मिर्जा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए और अपनी स्पीच लेकर आए। शिरीन मिर्जा प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप लोग तालियां बजाइए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए। और सुनिए, तालियां बजाने में आपका फायदा है। जितनी तालियां बजाएंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी और हमारी जो बहनें बैठी हैं वो गोरी से और गोरी हो जाएगी। हाँ, Good morning to everyone. Today I am going to present a speech on environment. Our environment consists of all human society. Human society is playing a vital role in regenerating our natural environment. We should take a pledge to say no to plastic. Also, we should plantation of trees. Everyone must do plantation for trees. In the end, I want to say that everyone must spread environmental awareness in our society as well as in our daily routine life. It is necessary to save and protect our environment. In my view, it is the responsibility of everyone to do a bit for the environment. Let us work together towards a cleaner and a sustainable environment. Thank you. बहुत बहुत थैंक यू शिरीन मिर्जा को। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे भाई, इंग्लिश में जरूर था मगर कुछ तो हो रहा था। ये बच्ची कह रही थी प्रदूषण को आपको हमें रोकना है। घर का कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालना है और कूड़ा एमसीडी की गाड़ी में डालना है। कोई चीज जलानी नहीं है, कूड़ा नहीं जलाना है, टायर नहीं जलाना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी स्पीच में ये बात थी। और अब आपके सामने शिफा एक और बढ़िया प्ले लेकर आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आ जाइए जल्दी से अपनी अपनी जगह पर। आनिया और महविश, अब वो ड्राइंग कंपटीशन में है शायद। विधायक जी आ चुके हैं? मैडम को बोलो उनकी वाइफ बैठी है। विधायक जी की पत्नी यहाँ बैठी है, आधा विधायक यहाँ है का, आधे विधायक अभी आ गए। हमारे यहाँ दो विधायक हैं, एक महिला एक पुरुष, और दोनों बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अकबर साहब, आपकी बच्ची का है, बताइए। आ जाओ, क्या नाम है इसका? फाइजा खान कुछ कहने आई है डीएम मैडम से। कितनी उम्र है आपकी? 6 साल की बच्ची है डीएम मैडम, ये आपके सामने कुछ कहना चाहे।
बहुत खूब। ये छोटी सी बच्ची है, कितना शानदार इंग्लिश बोली है। और ये कब पॉसिबल हो पाया? सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख अगर वो स्कूल शुरू न करती तो आज ये बच्ची 6 साल की बच्ची अंग्रेजी बोलकर आपको नहीं बता रही होती कि देश कितना आगे चला गया है। अब मैं गुजारिश करूंगा, एक बच्ची आई थी जो सॉन्ग देशभक्ति सॉन्ग करना चाह, अभी डालिए आप, आपके पास नंबर हो गया देशभक्ति सॉन्ग। इधर आइए, इधर मेरे पास आइए, मेरे पास। आपका नाम क्या है, आप बताइए। अब ये अरीशा आई है, 7 साल की है और ये एक देशभक्ति का सॉन्ग 9 साल की मुझे लगती है या 7 साल की। भाई से दूध दिखाओ और खाना खिलाओ। हिंद देश के निवासी ये भारत देश की गरिमा को आज यहाँ पर परिलक्षित करने आई है। इसका नाम है अरीशा। जोरदार तालियां अरीशा के लिए। इस बच्ची ने देश को बताया कि जहाँ जिसने जन्म लिया है वो सब एक है, जहाँ ना कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब एक है। ये देश तिरंगा, इसके छाया के तले सब भारतवासी एक है और इनका सब चीजों पर अधिकार है और इनका कर्तव्य भी है कि देश को आगे ले जाना है, हमें पढ़ना है, हमें समाज को अच्छा बनाना है, हमें सफाई रखनी है, हमें प्रदूषण से देश को मुक्त करना है। और जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने घर का थोड़ा आप की गाड़ी से निकालें, करियर को साफ रखिए, देश को साफ रखें। अब लीजिए आपके सामने नया प्ले लेकर आ रहा है। कहीं मैडम आप थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा, आप लोग आगे ना सर आगे अपने अपने पोजिशन ले लीजिए, अपनी पोजिशन लीजिए। अभी आपके सामने स्वच्छता के ऊपर बच्चे कुछ प्रोग्राम लेकर आए हैं। मैं साबिर साहब से गुजारिश करूँ बच्चों को इधर ले आएंगे, जो आगे वाले बच्चे हैं मंच से बस वही बच्चे रहेंगे जो प्ले करने वाले हैं। थोड़ा बच्चों को इधर पीछे की साइड में ले आए, इधर वालों को साबिर साहब से गुजारिश हमारे ड्रॉइंग सेक्शन, इन बच्चों के पीछे बैठ जाएंगे। अब ये बच्चे आपको एक रोजमर्रा की बीमारी के बारे में आपको बताने आ रहे हैं। जावेद सर जरा मंच को आगे से खाली कर दें। जावेद साहब बेटा इधर आके बैठिए। ये रोजमर्रा जो हमारे घरों से कूड़ा निकलता है वो कूड़ा कितना खतरनाक और कितना बेइज्जती करने वाला होता है, आज हमारी बहनों को भाइयों को बच्चे बताने आए हैं। लोगों को लगता है कि कूड़ा अगर हम गली में फेंकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं और कोई परेशानी नहीं होती है, कोई बेइज्जती नहीं होती। आज कितनी बेइज्जती होती है कूड़ा फेंकने वालों की, आज आपको ये बच्चे दिखाने आ रहे हैं। नमस्ते रानी भाभी, नमस्ते सोनी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे एक बात कहनी। बोलिए क्या बात है? अरे बहन, तुम गली में इतना कूड़ा क्यों फेंकती हो?
अब देखो बेइज्जती हुई अलग और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गया अलग। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइंदा हम ऐसा ना करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। चलो चलो बुल्ला, शाम को आएगा तो लौट के तो आएगा। चिंता मत करो, तुम लोगों को अब समझ तो आ गया, अपनी गलती का एहसास तो हो गया। आओ अब तक खाओ, कभी गली में कूड़ा नहीं फेंकोगी और ना किसी को फेंकने दो। बिल्कुल भाभी, हम कसम खाते हैं। आओ हम शपथ लेते हैं। घर का कचरा कूड़ेदान में, घर का कचरा कूड़ेदान में, कूड़ेदान का कचरा एमसीडी की गाड़ी में, कूड़ेदान का कचरा हम हैं सफाई के सिपाही, हम हैं सफाई के सिपाही। हम बनाएंगे स्वच्छ भारत, हम बनाएंगे स्वस्थ भारत। हम बनाएंगे स्वस्थ भारत। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों ने करके दिखाया कि किस प्रकार से इन बच्चों ने जो हमारी बहनों को संदेश दिया है, जो बहनें समझती हैं कि कूड़ा फेंकना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई इससे कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ इन्होंने कूड़ा फेंकते थे, इनके घर में रिश्तेदार आए जो लड़की का रिश्ता लेकर आए थे और इन्होंने उन्हीं के ऊपर कूड़ा फेंक दिया, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो ये इज्जत किस तरह से होती है मेहमानों की और किस तरीके से गंदगी फैलती है। आज जो यहाँ लोग आए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक शपथ हम ले रहे हैं, आप मेरा उसमें साथ है। सभी लोग अपना हाथ आगे कर लें, हमारी बहनें, ये हमारी बहनें सब अपना हाथ आगे कर लें, सारी बहनें अपना हाथ आगे कर लें। आज आपसे कसम ली जा रही है, हम अपना कूड़ा, बोलिए, हम अपना कूड़ा एमसीडी की गाड़ी में ही फेंकेंगे, हम गली मोहल्ले में नहीं फेंकेंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी। समझ लीजिए बात को, ये कूड़ा तो आपको डब्बे में और डब्बे का कूड़ा एमसीडी की गाड़ी में, और जो कूड़ा फैलाएगा वो चैन से न रह पाएगा। हम आज यहाँ से बददुआ भी करेंगे उन लोगों के लिए जो कूड़ा गली में फेंकते हैं और अपने आप को समझते हैं वो नागरिक हैं, एक आदर्श नागरिक है। नहीं, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वो आदर्श नागरिक हो ही नहीं सकते, वो देश को प्यार करने वाले हो ही नहीं सकते, वो अपने समाज को अच्छा बनाने वाले हो ही नहीं सकते। प्लीज अपना कूड़ा सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की गाड़ी में डालें। अब मैं गुजारिश करूंगा, अब इतनी अच्छी बात बताई, आपने ताली भी नहीं बजाई। अच्छा, वो ताली नहीं बजा रहे जो कूड़ा आप फेंकेंगे रात को 12 बजे, पॉलीथीन का बॉम्ब बनाकर गली में धप से मारेंगे। याद रखिए, सारे कैमरे खत्म हो सकते हैं, सबकी बैटरी खत्म हो सकती है, मगर ऊपर वाले की बैटरी नहीं खत्म होगी, उसका कैमरा चल रहा है। और सफाई हमारा ईमान है, और जो लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देखा, उनको ऊपर वाला देख रहा है। जिसने कूड़ा फेंका उसने पाप किया। अब मैं गुजारिश, बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई साहब आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से आए, ऊपर आ जाए। आप कुछ बात कहना चाहते हैं? आइए आइए, प्लीज आइए। अब इसके बाद बच्चों का जो कंपटीशन था उसका अभी मार्किंग हो रही है, और इस बीच में मैं चाहूंगा एसडीएम साहब से और मैडम से ऊपर आ जाए मंच पे, थोड़ा सा बात। ये तीनों जो है दो मिनट अच्छा, हमारे पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे आए हैं, जरा अपनी बात रख रहे हैं, सुन लीजिए जरा गौर से। काम की बात देखिए, यहाँ जो भी बातें हो रही है सरकार की तरफ से, जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें आपके लिए बनाई गई है, उस पर चर्चा हो रही है। प्लीज सभी को नमस्कार। मैं एसडीएम छात्रा से, जो कि शादा डिस्ट्रिक्ट में बैंक कार्यरत हैं, उनका संचालन करता हूँ। और मेरे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा से आए हुए नितिन वर्मा जी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्चोरी के अंदर ऋण अधिकारी हैं। ये आपको समस्त ऋण से संबंधित जानकारी देंगे, और जनरली जो ऋण संबंधित जानकारी है वो आपको उपलब्ध करा देता हूँ। इस समय पीएम स्वानिधि उसका काफ़ी जोर चल रहा है, और ये स्कीम सभी वेंडर्स को, जो हमारे गली मोहल्ले आसपास की जो कॉलोनी के अंदर वीकली वेंडिंग करते हैं, उनके लिए उपलब्ध है।
और वो लोग एमसीडी ऑफिस जाके अपना LOR ले लें और उसके बाद बैंक के अंदर अपना लोन अप्लाई करें। ये 10, 20 और 50 हज़ार की किस्में उपलब्ध है। प्रथम आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, दूसरी किस्त 20,000 रुपये मिलती है और तीसरी 50,000 रुपये मिलती है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आती, ना ही कोई इसके लिए इंस्ट्रक्शन जैसी कोई प्रक्रिया है। ये आपको तुरंत और इजली अवेलेबल ऋण के लिए उपलब्ध है। दूसरी स्कीम है एनयूएलएम से संबंधित, जो कि हमें जिला अधिकारी कार्यालय में जो एनयूएलएम अधिकारी हैं वो आपसे भरवाते हैं। आपसे जो प्रार्थना पत्र है वो लेते हैं और आपको बैंक के अंदर नॉमिनेट करते हैं। बैंक में आपका जो ऋण प्रार्थना पत्र है वो जाता है और वहाँ से आपको 2 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें भी इसी तरह की कोई आपको कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कोई आपको संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आप GP प्रधानमंत्री की ये भी स्कीम है, जो कि 10 लाख और उसके ऊपर 50 लाख तक उपलब्ध है। इसके लिए 10 लाख का जो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है और 50 लाख तक के लिए आप सिक्योरिटी उपलब्ध अधिकारी अथवा बैंक अधिकारी से बात करके जानकारी प्राप्त करें और अपना ऋण आवेदन करें। बैंक ऑफ बड़ौदा मॉनिटर से हुए ऋण अधिकारी और विस्तार से बताएंगे जो आपकी माइक ऊपर रखिए, माइक। हेलो, बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं जितेंद्र वर्मा, ऋण अधिकारी मौजपुर शाखा से। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पे सर मुद्रा योजना के लिए बताना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित है। इसमें सभी जो लघु उद्योग जो कृषि कर रहे हैं वो अपना ऋण ले सकते हैं 10 लाख तक का विदाउट एनी कोलेटरल। इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं और इसमें आप सीधा आवेदन बैंक और फ्लो इसके स्कीम के अंदर आप 50,000 तक शिशु लोन, 5 लाख तक किशोर और 10 लाख तक का तरुण लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बताइए अपने लिए जो आपको जो समझ में आती है कितने पैसे की मुझे ज़रूरत है उसके बारे में बताइए और उसका प्रोजेक्ट मतलब उसके बारे में उससे जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरह करेंगे और किस तरह आगे बढ़ेगा और बैंक जो आपको ऋण दे रहा है उससे और कितना बढ़ेगा, इस सब के बारे में बैंक को बताइए। बैंक आपकी हर संभव सहायता करेगा और जो लोन हमारे देश में दिए जाने वाले लोगों में सबसे अधिक दिया जाने वाला लोन है जिसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा है तो उसके अंदर जो बैंक के अंदर NPA है वो बहुत कम है। तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है किसी लोन। इसके जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जिसके अंदर में आपको बहुत ही मिनिमम मूल्य पर मिनिमम राशि पर आपको 2 लाख तक का जीवन सुरक्षा बीमा उपलब्ध है और एक्सीडेंटल बीमा उपलब्ध है। इसके अलावा जो अटल पेंशन योजना है उसके अंदर आप 18 से 40 तक आप जो आयु वर्ग के लोग हैं वो अपना डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा और आपको रिटायरमेंट एज से आपको धनराशि से पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। आपको जब आप वृद्ध होते हैं तो आपको बहुत सहायता करती है। तो अन्य योजनाओं के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें। आपके लिए विभिन्न प्रकार की योजना ये बैंक ऑफ बड़ौदा विवेक विहार शाखा में उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत या अपने सुझाव वहाँ पर ला सकते हैं
और हम आपको रिसेंटली जो भी पत्र चाहते हैं वो आपको लिख कराएंगे। धन्यवाद। और किसी को अगर लिखा हो तो मैं यहाँ पर हूँ, आप जो क्या चाहें तो मैं अभी कर सकता हूँ, जिससे काम चलेगा तो आप आके विस्तारपूर्वक जाके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाई देखिए इतनी बातें आपको बताई गई बैंक के हवाले से, कैसे आपको लोन लेना है, कैसे आपको अपने जीवन यापन के लिए काम करना है। और हमारे इन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आपने ताली नहीं बजाई, जरा ताली बजा देंगे, इनको लगेगा कि इनकी बात आप तक पहुंच चुकी है। ये साउंड सिस्टम जरा साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम समझ आती है। और हमारे बीच में मैडम गौरी बेदी आई हुई है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, दिल्ली गवर्नमेंट मीडिएशन सेंटर, नंदनगरी ईसी ऑफिस से आई है। ये आपको बताने आई है कि आपके परिवार में कोई झगड़ा है पड़ोसी से आस-पास, या किसी को पार्किंग का इशू है, या किसी पड़ोसी ने किसी को परेशान कर रखा है, किसी ने आपका पैसा ले रखा है दे नहीं रहा, कोई नौकरी पे गया उसकी सैलरी नहीं मिल रही, इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं, सरकार ने उसके लिए अदालत में जाकर एक ऐसा विभाग बना दिया है। उस विभाग के एडिशनल डायरेक्टर आई है मैडम गौरी बेदी। आप प्लीज सुनिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डीएम मैडम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये मैं मध्यस्थता केंद्र से हूँ। मैं दिल्ली सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है ये, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, मियाँ बीवी की कोई लड़ाई हो, सास ससुर के साथ, घर में, अगल बगल में, पार्किंग में, किसी भी तरीके का आपका कोई विवाद से आप हमारे पास आके एक कंप्लेंट देंगे लिखित में, उस कंप्लेंट करके आप अपना विवाद जो है वो सकते हैं। हमारे पास मध्यस्थ है, ट्रेन है जो वो आपकी बात को सुनेंगे, आपके साथ बैठ के आपके विवादों को हल करेंगे। ये आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया रूम नंबर 39 में हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे आप आके हमारे से अपनी सारी ताकि आप अपने बैठ के हमसे और भी अगर आपका कोई सवाल हो, किसी भी तरीके का, जैसे बच्चों के कोई विवाद होते हैं, स्कूल में लड़ाई होगी, फीस नहीं दी गई, फीस कभी लेट हो जाती है तो स्कूल वाले परेशान करने लगते हैं, आपको कभी सैलरी नहीं मिल रही, आपने भी काम किया, आपको आगे के पता पहले भी आप हमारे पास आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है आप लोगों की सेवा के लिए, जहाँ पे हर जो लोग कोर्ट कचहरी थाने जाके बहुत परेशान होते हैं, कई बार हम थाने जाते हैं हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं दिखता था, वो कहते थे कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करो और घर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बैठोगे, बातचीत करोगे, तो आपके आगे के रिश्ते खराब नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो आप जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, फटाफट से थाने जाके पर्चा भी पहुँचो, अब इसको मजा चुकाएंगे, तो मजा चुका तो वहाँ पे जब वो बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकलता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस जगह का भरपूर फायदा उठाएं, हमारे पास आए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान करें। आपको सिटीजन में जाके आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और फिर आप हमारा डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा और फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। वरना इस सारे फोन नंबर, सारे एड्रेस सब कुछ दिया गया है, आप सबके पास है कि पैम्पलेट सबको मिले। अभी आप हमारा यहाँ कैंप लगा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिले हैं पैम्पलेट तो वो हमारी रूम नंबर 39 में हमारा स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से आप आके लेके जा सकते हैं। और भी अगर किसी को कोई भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके अलावा हमारे यहाँ पे कैंप्स भी लगती हैं, बैक बुक के कैंप लगते हैं, जहाँ पे
बिजली बोर्ड में कोई विवाद हो, किसी भी तरीके का कोई विवाद हो, आप हर विवाद हमारे, किसी को कोई क्वेरी होगी तो रूम नंबर 39 में आप आ जाइए, वहाँ पे आपकी बात करें। भाई मैडम ने इतनी अच्छी बातें बताई, आप ताली नहीं बजा रहे। अब तो आप सास का कोई मैटर है तो उनके पास आ जाना, आपके मियाँ कोई मैटर है उनके पास आ जाना, पड़ोसी का कोई मैटर उनके पास आ जाना। हमारे बीच में हमारे विधायक जी मौजूद हैं और हमारे मुकेश गर्ग साहब RW प्रेसिडेंट बलबीर नगर से विकास परिषद हमारे हैं। लोकेश पंचाल जी RW प्रेसिडेंट रामनगर एक्सटेंशन से हमारे बीच में, उनका स्वागत है। मुकेश टांग जी RWA प्रेसिडेंट है अशोक नगर के, उनका भी स्वागत है। जय किशन गुप्ता RW प्रेसिडेंट चंद्रलोक कॉलोनी से, उनका भी स्वागत है। श्री नरेंद्र शर्मा RWA वेस्ट बाबरपुर से हैं, उनका भी स्वागत है। यशपाल शर्मा जी RWA सेक्रेटरी है बलबीर नगर विकास परिषद से, उनका भी स्वागत है। आर्यन जी है RWA जनरल सेक्रेटरी अशोक नगर जन सेवा से, उनका भी स्वागत है। जगदीश चौधरी RWA प्रेसिडेंट सबोली है, उनका भी स्वागत है। मैं चाहूंगा आप सब लोग मंच पे आ जाए, एक बार मंच पे आ जाए RWA हमारे पदाधिकारी, क्योंकि RWA किसी भी समाज में और सरकार में बीच में पुल का काम करता है, यानी वो तमाम चीजों को कनेक्ट करता है। अब मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा आ जाए, क्योंकि विधायक जी को अभी जाना है, मैडम ने आज्ञा दे दी है हमारे विधायक जी को, तो वो अपनी दो बातें कह के जाएंगे विधायक जी, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम जो है वो पाइपलाइन में है। विधायक अब्दुल रहमान साहब, मैं चाहूंगा फौरन ताली बजाकर विधायक जी का हम स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस जन जागरूकता मेले में सबसे पहले तो मैं अपनी DM प्रांजल पाटिल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने SDM शादरा का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर फहीम बेग साहब की मेहनतों से शमा मिर्जा एजुकेशन एंड पॉलिटेक्निकल सोसाइटी ये साबित कर दिया कि इस तरह के मेले जगह जगह लगते रहने चाहिए, जहां एक ही छत के नीचे लोगों के तमाम काम हो जाए। और मैं SDM शादरा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने और DM साहिबा ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी ये बता दिया कि इस तरह के मेले और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सहूलियात मुहैया कराई जा सके। मैं यहाँ आए तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि हमारे लोगों में भी ये जागरूकता मेले को देखकर जागरूकता आई है। हमारे लोगों में जिस दिन जागरूकता आ गई, समझ लो एक भी कागज किसी का अधूरा नहीं रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अब आकर के वो दिन अल्लाह ले आया है कि अब हम जागरूक हैं, अपने तमाम कागजात पूरे कराएंगे, चाहे वो हमारा जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, लाइसेंस हो, या हमारा वोटर आई कार्ड हो, या हमारा पैन कार्ड हो, या हमारा आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी हो, अब हम अपने सारे कागज पूरे करा के रखेंगे। और आज इस जागरूकता मेले में मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से पूरे अमले का, अपने DM साहिबा का, SDM साहब का, ADM साहब का और अपने फहीम साहब का, हर तमाम टीम का, कि इन्होंने आज ये बता दिया कि हम अब जगह जगह इस तरह के आयोजन करेंगे, एक ही छत के नीचे सब लोगों को बुलाएंगे और उनके कामों का निपटारा एक ही जगह पे कराएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो शास्त्री पार्क में भी एक ऐसा ही कैंप लगवाने जा रहे हैं, वहां भी आपके तमाम काम इसी तरह से होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए बनता है DM मैडम का कि DM मैडम ने ये एक ऐसा रास्ता हमें दिखाया है कि हम लोगों तक
एक साथ पहुंचा सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों के काम करा सकते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार से जुड़े काम हो या एमसीडी से जुड़े काम हो। ज्यादा से ज्यादा सहूलियात लोगों को एक छत के नीचे दी जा सकती है। साथियों, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। एक तो यहाँ जितने लोग हैं उन सबसे मैं उन सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। कल आपके अपने ऑफिस एमएलए ऑफिस का उद्घाटन है। कल सुबह 11 बजे पिलर नंबर 163 के सामने बकरा मंडी सीलमपुर। आप सब लोग सुबह 11 बजे वहां आए और आपका स्वागत है पूरी तरह से। अब आपका एमएलए का ऑफिस वहां बाहर रोड नंबर 66 पर कल से पहुंच जाएगा, जहां आपकी पार्किंग की हर चीज की सुविधा आपके लिए वहां है। वहां बेफिक्र होकर आए, अपने कामों को कराएं, पूरे तौर से आपके काम वहां किए जाएंगे। अब मैं चूंकि बहुत टाइम कम है तो मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी डीएम मैडम प्रांजल पाटिल जी, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डॉक्टर फहीम बेग और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा मैडम आपके बीच हैं तो इंशाअल्लाह पूरी तरह आपके साथ रहेगी और आगे काम और कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारी आसमा मैडम भी है, मैं चाहूँगा तो आप लोगों का हौसला बढ़ाएं। आप सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहती हैं और सारे काम देखती हैं, तो आपको ज़्यादा तजुर्बा है। चंद लफ्ज़ों में अपनी बात कहते हैं मैडम आसमा रहमान। मुझे देखकर यही बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर इतना क्राउड है और यहाँ पर लोग काम कराने आए हैं। अब लगता है कि हमारे सभी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो पहचान पत्र हो, और भी जितनी जरूरत है चाहे सब पूरी होगी। और मैं चाहूँगी कि टाइम टू टाइम डीएम मैडम से कि ये कैंप लगना चाहिए, महीने में एक बार तो लगना ही चाहिए। जैसे कि अभी रहमान साहब के कर रहे हैं कि सेकंड कैंप ये शास्त्री पार्क जहाँ काउंटिंग होती है वोट की, वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे ऑफिस में, रहमान साहब के ऑफिस में लगातार 6 महीने से आधार कार्ड की मशीन लगी हुई है, लेकिन अभी तक क्राउड कम नहीं हुआ है। करेक्शन अपडेट की लगातार कम से कम 150 लोग रोजाना बनवाने आते हैं। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फहीम साहब की टीम का शुक्रिया, डीएम मैडम के साथ डीएम मैडम साहब को शुक्रिया, और जिनकी पूरी साधना डिस्ट्रिक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सीलमपुर विधानसभा में पहली बार डीएम मैडम और इनकी सारी टीम की वजह से कैंप लग पाया है। और देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर, कम से कम अभी भी 1000 लोग तो होंगे, 1000 लोग से ज़्यादा ही होंगे यहाँ पर। और मैं समझती हूँ सबका काम होगा, शाम 4 बजे तक रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा रहमान हमारी विधायक जी की पत्नी और एसएससी की चीफ है, और साथ साथ इस इलाके में काम करने का जो जज्बा है इनका, उनको सलाम है। आज मैं मैडम डीएम मैडम को बताना चाहूँगा, एक मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप अगर नजर घुमाएंगे तो चारों तरफ लोग ही लोग हैं, और सब इस इच्छा में है कि कागज बन जाए और सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुँच जाए। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, आप निराश मत, ये पहली बार काम किया गया है, इसको आगे भी रेप्लिकेट किया जाएगा। और विधायक जी का बहुत बड़ा ऑफिस बाहर बन गया है, हम वहां पर भी महीने में एक बार कैंप लगाया करेंगे ताकि हमारे लोग बाहर जाकर भी काम करा लें। तो आप निराश मत होना, कोई आकर यहाँ काम नहीं हुआ है तो उनका काम भी होगा, क्योंकि लोग बहुत आ गए। हमारी कार्ड क्या है, पहचान पत्र क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट क्या है, आपको पता तो लगा कि एसडीएम डीएम क्या होते हैं, आपको पता तो लगा कितने अधिकारी सरकारी आपके लिए काम करते हैं। एक जानकारी मैडम ने दी कि अभी कार्ड का इशू चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार से राशन का जो कोटा है अभी वो कम आ रहा है, तो इस वजह से राशन कार्ड अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मगर आप घबराना नहीं, आप रुकना नहीं, सबको राशन कार्ड जो है हमारी डीएम मैडम बनवा के देंगी। जैसे ही कोटा बढ़ेगा जल्दी जल्दी सबके काम होने लगेंगे। तो राशन कार्ड का बताना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि एमएलए साहब का काम मैं ही देखती हूँ ज्यादातर,
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद एहतिशाम साहब भी मौजूद है, उनका भी स्वागत। डॉक्टर लईक साहब मौजूद है, उनका भी स्वागत है। अब मैं गुजारिश करूंगा डीएम मैडम से, एडीएम साहब से ऊपर आ जाए। प्राइस हाँ तैयार है, अब प्राइस में तैयार है, सर्टिफिकेट तैयार है प्राइस के। जितेश बाबू बताइए, ट्रॉफी निकाल लीजिए, मंच पे रख लीजिए, मंच पे रख लीजिए, मंच को खाली करा दीजिए प्लीज। अभी जितना जो अभी बच्चे आए ना 5 सेकंड 5 4 सेकंड पहले उनको दे दीजिए, मैडम उसको दे देगी, बाकी सबका मैसेज सामने करा देगा। सब बच्चों को बाएं हाथ तो लिया, बाएं हाथ तो लिया मुकेश साहब। यहाँ से थोड़ा सा असर निकल रहा है, आप लोग आप लोग आप इसका नाम मुखिला जी जो आधार कार्ड वगैरह कुछ भी दीजिए जल्दी से। क्या करोगे इसका? बताएंगे क्या करेंगे। शुरुआत में दीजिए, दीजिए मैडम आई डी ले लो, मेरा भी यही इतनी देर में खाली भी था, पैसे नहीं बोलते देखो। और आप मेरे हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मेरे का रेड लाइट आ रही क्या आ रहा है? देख के बता। नहीं मुझे एक बार फोटो खींच के भेजना नेट का राउटर का भाई, 1 मिनट में फोटो पता नहीं भाई, पता नहीं। इसी चक्कर में अपने पति की चिट्ठियां ना पढ़ पाई और उसकी मौत बहुत बुरा हुआ। फातिमा बहन, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारी मदद से। हाँ सावित्री बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास गाँव में बहुत बच्चा है कि अपनी बहनों का स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ, अब हम मिलकर अपनी बहनों को पढ़ाएंगे। आओ हम साथ मिलकर अपनी। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। रोजी बताओ क्या कहते हो?
और हमने उन्हें कई बार समझाया है और आज आखिरी बार समझा के जा रहे हैं, ये महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दे। अभी जो है ना, हम यहाँ पर जिंदा है, गांव के पुरुष जिंदा है, किसी महिला को पढ़ने नहीं देंगे। समझा दियो ज्योतिबा फूले को, और तू भी समझ जाइयो। और एक तेरी जो सहेली है ना फातिमा शेख, उसको भी समझा दियो। सरपंच आए थे आखिरी बार, समझो बात को। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? समझने बात को, जा रहा है समझा कर, और ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे। चलो बच्चों पढ़ो, आते हैं ना, बड़े आते हैं। छोटी सहेली नमस्ते। आओ बेटा। भगवान, दूसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की हालत गंभीर हो। क्या? उससे आकर एक बार मिल। हम शहर कैसे जाएंगे? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इसी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति। क्या हुआ बहन, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हैं आप? तुम्हारे पति की मौत। क्या? भगवान, ये कैसे कठिन परिस्थिति आ गई है हम पर। अब हमारे छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा बहन? ये क्या हो गया? हे भगवान। नाम बताइए। आलिया बताइए, अभी आप भी बताइए मैम को। क्लास बताइए। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ते हैं? आलिया बताइए अभी मैम को। आपका नाम बताइए। आप क्या बना रही हैं बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप क्या बना रही हैं? सभी लोग फेंकते हैं, हमने भी फेंक दिया। सुनो भाग, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम कूड़ा फेंकती हो ना, तो अनेकों बीमारियां होती हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, वो तो बड़ी आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। और तो और जब मेहमान आते हैं ना, जो परिवार की तरह अपनी जनता के साथ बैठे हैं। हमारी डीएम मैडम अभी बच्चों के पास गई, हमारी डीएम मैडम ने औरतों से महिलाओं से बात की। हमारे एलजीएम साहब कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। एलजीएम साहब का पूरा डिपार्टमेंट कल रात से आगे हमारा विरोधी बना देगी। आज हमें इसे रोकना पड़ेगा। आप क्या कहते हो बताओ? आज से अनार। हाँ, नहीं तो ये तो पुलिस के खिलाफ सबको भड़का देगी। अरे ओ सावित्री भाई, तेरा बड़ा ये क्या? आपका शुभ नाम? क्षितिश कुमार मिश्रा। जी सर, आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था सर? आज ये शासन की तरफ से रखा था, और अगर ये कहूँ कि जैसा फ़हीम जी ने कहा कि शासन आपके द्वार, आपके आंगन, कि जो सर्विसेज के लिए कई डिपार्टमेंट्स में लोगों को जाना होता है, वो उनके घर के अंदर आंगन में ही उन्हें इस स्कूल में कई कमरे हैं, और हर कमरे में कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। लगभग 28 डिपार्टमेंट को हमने बुलाया था यहाँ पे आज। उनके सर्विसेज लोगों को यहाँ घर बैठे मिली हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में सिर्फ जानकारी मिली है, और कुछ में सर्विसेज जो दे सकते थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, और अभी ये जारी है। 4 बजे तक ये काम चलता रहेगा। सर, मेरे भविष्य में से देखा है कि ये पूरा हिंदुस्तान में पहला एक मेगा कैंप इस जाफराबाद में लगाया गया, तो सर आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे क्या? नहीं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं। मैं पहले ये बता दूं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं। उनका नाम भी मेगा कैंप रहा है, लेकिन शायद आपकी बात सही है कि ये मेगा कैंप अपने सही अर्थों में मेगा कैंप है। इस वजह से कि सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट तक ये सीमित नहीं रहा, ये कम से कम 28 डिपार्टमेंट तक फैला, और इतने ज़्यादा तादाद में लोग आए और विभिन्न सर्विसेज यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। कम से कम 8-10 तरह के तो टेस्ट और डिपार्टमेंट्स थे सिर्फ हेल्थ की तरफ से। सर, यहाँ पर आज कौन कौन से लोग मौजूद रहे? आप प्रशासन की बात कर रहे हैं? आज प्रशासन से डीएम, हमारी डीएम मैडम रहीं, डीएम प्रांजल पाटिल मैडम, डीएम शाहदरा के एसडीएम सीमापुरी रहे यहाँ पे, एसडीएम हेडक्वार्टर्स शाहदरा के वो रहे, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहे। एसीपी शाहदरा, एसीपी भजनपुरा के रहे यहाँ पे उदयवीर जी, उनका सहयोग पहले से भी रहा और वो समारोह में भी आए। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से डीडी, जो स्थानीय डीडी हैं नॉर्थ ईस्ट, वो रहे और उनके साथ पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा। स्कूल का तो सारा स्टाफ रहा। इसके अलावा माननीय विधायक जी रहे सीलमपुर के, और शायद काउंसिलर जी भी थे, इस जगह के काउंसिलर भी थे। और उससे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन रहा लोगों का,
वो उससे जो हमारी खुशी है वो शायद इससे पता लगती है कि बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रशासन के लोग तो उनके काम के लिए होते हैं। कि प्रशासन अपने आप में अधूरा रहता है। प्रशासन कभी भी संपूर्ण तभी होगा जब जन भागीदारी जुड़ेगी इसके साथ, और वो भागीदारी जोड़ने का काम जो है ये RWA वाले ज़्यादातर कर पाते हैं। और इस मामले में डॉक्टर फ़हीम बेग जैसा व्यक्ति हम लोगों के साथ रहा, इस वजह से शायद ये आज का कार्यक्रम हो पाया। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। सर, इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन भी कराया, उसके अंदर बच्चों का उत्साह ये भले ही सिंबॉलिक रहा हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन का आयाम नहीं बढ़ाया था। सिर्फ 3 कंपटीशन कराए थे, स्लोगन राइटिंग, ड्राइंग और एसे राइटिंग, इस तरह से करके। तो लेकिन इससे ज़्यादा भी की जा सकती हैं। हमने कम से कम ये सोचा था कि बच्चे भी इंगेज हों, इसके साथ जुड़ें, तो उसकी शुरुआत तो कम से कम झलक तो दिखी है इसमें। बेग है और मैं शमा NGO का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जाफराबाद RWA का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से विभाग शामिल रहे? देखिए, शादरा ज़िला से, डिस्ट्रिक्ट से जो ये कवायद शुरू की, क्योंकि ये सपना देखा था हमारी DM प्रांजल पाटिल ने, और उसको धरातल पर लाकर जो परिलक्षित किया है वो है हमारे SDM शादरा सतीश कुमार मिश्र जी, और उनका पूरा जो डिपार्टमेंट था, सब लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत करके 28 से अधिक जो है विभाग यहाँ पे रहे, जिसमें E-डिस्ट्रिक्ट रहा, MCD रहा, जिसमें जल बोर्ड वाले रहे, जिसमें BACS बिजली विभाग रहा, जिसमें मेडिसिन सेंटर वाले रहे, जिसमें डेल्सा वाले रहे, और इसमें साथ साथ जो है MCD वालों ने भी जो है इभास हॉस्पिटल, जी इभास हॉस्पिटल से रहे, GTB हॉस्पिटल की पूरी टीम रही। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस रहा, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहा, और इसके अलावा यहाँ महिला आयोग के लोग रहे। तो बहुत सारे ऐसे विभाग जहाँ लोगों की पहुँच बहुत कम हो पाती है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे अगर ये पॉसिबल हो पाई हैं, तो ये मैं सीधा इसका श्रेय जो है DM मैडम को और उनकी जो टीम है, जिसमें हमारे SDM शादरा साहब और उनका पूरा जो विभाग है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ कल रात से सब डटे हुए हैं। जिस तरह चुनाव कराया जाता है उससे भी अधिक बढ़कर यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम जहाँ 1000-1500 लोग को एंटरटेन करेंगे, मगर यहाँ 5500 से ज़्यादा लोग आ गए। ये अपने आप में बड़ा है, यानी कि लोग अब जाग रहे हैं, बस जगाने वाला चाहिए। तो सर, इस प्रोग्राम को करने के लिए आपने पहले से मस्जिद वगैरह से कोई ऐसे ऐलान वगैरह कराया था? हाँ, इसमें हमने मोबिलाइजेशन किया था। हमने खुद, हमारी टीम ने जाकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताया, और साथ साथ मस्जिदों से, मदरसों से, स्कूलों में जाकर हमने बताया कि अपने अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर आएँ और अपना अपना फ़ायदा उठाएँ। तो उसका ये बेनिफिट रहा, क्योंकि हमारी जो टीम थी गली गली गई। जिस तरह पॉलिटिकल लोग वोट मांगने जाते हैं, हमने लोगों को जाके वहाँ जागरूक किया कि आइए और अपना जागरूकता कैंप में आप भागीदार बनिए और अपने काम कराइए। सर, मैंने इस कैंप में ये देखा कि ज़्यादातर लोगों की डिमांड ये थी कि ऐसा कैंप बार बार लगना चाहिए। हाँ, जैसे DM मैडम ने वादा भी किया और हमारे SDM शादा साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक कैंप में जो है इतनी बड़ी गैदरिंग को जो है एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो ये आने वाले समय में समय पर क्वार्टरली, यानी साल में 2 या 3 बार इस तरह के कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सर, इस कैंप में दूर दूर से RWA लोग भी मौजूद हाँ, हैं। ये इस बार जैसा कि हमारे SDM साहब ने कहा कि बिना RWA की सपोर्ट के लोकल जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, उनकी सपोर्ट के काम नहीं। अशोक नगर, बाबरपुर और हमारे वेस्ट विनोद बलबीर नगर, बहुत सारी RWA के पदाधिकारी आए थे। जाफराबाद RWA के तमाम टीम आई थी, शमा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी की पूरी टीम आई थी। तो ये सबका प्रयास है और ये भागीदार है हम सब, और हमें उम्मीद है कि इस तरह से कारवां चलता रहेगा। सिर्फ सीलमपुर विधानसभा में नहीं, जितना भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट हो या नॉर्थ ईस्ट। अपना, हाँ बताइए सर, अपना नाम बताएं। लोकेश प्रसाद, SDM हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट शादरा। सर, आज ये प्रोग्राम जो रखा गया था, सर, ये प्रोग्राम में आज क्या क्या काम हुआ, आप थोड़ा जानकारी दे पाएंगे? ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे और उन्होंने जनता को उसके जो सेवाएं हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताया, समझाया, और उनके जो भी क्वेरीज है उनका भी सोल्यूशन किया। और जो वहाँ पे ऑन द टेबल वो सोल्यूशन नहीं कर पाए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ऑफिस में आ जाएं तो उनको सारी बातें बताएंगे। और हेल्थ के भी कैंप थे, बैंकिंग सर्विस थे, तो हर डिपार्टमेंट के थे। तो इतना बड़ा मेगा कैंप पहले कभी नहीं हुआ था। पहले 4-5 डिपार्टमेंट ही होते थे जो मेन सर्विसेज देते थे। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कैंप किया, और डिस्ट्रिक्ट का भी ये डायरेक्शन भी है, पॉलिसी भी है कि वो और भी कई जगह पे इसी तरह के कैंप अगर आयोजन करेंगे और जिसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें लाभान्वित होगी। थैंक यू।